एफबीआर कोशिश करती है कि यहाँ पर जो अफराद पहले से टैक्स नेट में मौजूद है उन पर टैक्सों का मजीद बोझ जो है डाला जाए और उसके लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी भी एफबीआर ने इस बात की कोशिश नहीं की कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज हम कुछ बात करेंगे टैक्सों के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि वक्तन फवक्तन जो है ये खबरें आती है कि मुल्क में जो माशी सूरत हाल है वो खराब हो गई है, अबतर हो गई है, बेहतर होने की तरफ उसका रुझान है, लेकिन आम आदमी की कुव्वत खरीद में जो है वो नुमाया कमी देखने में आती है। यहाँ पर आप देखें, अगर मुतवासत या गरीब तबके के इलाके विजिट करें तो आपको साफ नजर आएगा कि लोग किस मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन पोश एरिया में आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी बड़े सेक्टर में चले जाएं, तो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में वहां पर सीट नहीं मिलेगी, टेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना रश होता है कि लोगों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो आखिर इसकी क्या वजूहात है, एफबीआर जो है यहाँ पर वो क्या कर रही है, और उसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि डीसी रेट क्या है और डीसी रेट की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ कारोबार जो है, खासकर प्रॉपर्टी का जो कारोबार है वो किस तरह तबाही की तरफ जा रहा है। और इससे वाबस्ता जो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, सिर्फ लेने देने वाले नहीं है, बल्कि यहाँ पर रियल स्टेट के हवाले से 72 के करीब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पर मजदूर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मार्बल टाइल वाले हैं, मुख्तलिफ लोगों का रोजगार लगा होता है, लेकिन वो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। अब बात है कि यहाँ पर एफबीआर कोशिश करती है कि यहाँ पर जो अफराद पहले से टैक्स नेट में मौजूद है उन पर टैक्सों का मजीद बोझ जो है वो डाला जाए और उसके लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी भी एफबीआर ने इस बात की कोशिश नहीं की कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ आती है, लेकिन जब वो तजावीज़ सामने आती हैं तो उस पर जुबानें गुंग हो जाती हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक एलीट क्लास को जो है यहाँ पर उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको सहूलतें दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, वो इस वक्त पिस रहा है। यहाँ पर पहले एक तजवीज़ थी कि एफबीआर पाकिस्तान में 10,000 से ऐसे घराने हैं, 10,000 से ऐसे घराने हैं कि जिनके घरों में 10,000 से ज्यादा गैर मुल्की अफराद मुलाजमत करते हैं। यह आपके लिए इंतहाई हैरान कुन खबर होगी कि यह एफबीआर की ही रिपोर्ट है, वजारत खारजा की रिपोर्ट है, कि जिसमें बताया गया है कि 10,000 लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों में घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें थाईलैंड और फिलिपाइन के लोग शामिल हैं और बड़ी तादाद में ये काम कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 10,000 ये कौन से एलीट क्लास के घर हैं जिनके घरों में गैर मुल्की मुलाजिम काम कर रहे हैं, और वो कितना टैक्स देते हैं, तो ये कोई आपको नहीं बताएगा। पाकिस्तान में एक और चीज के 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है इस वक्त वो कोई बहुत ही मामूली समझी जाती है, और करोड़ से ऊपर की गाड़ियां आपको सड़कों पर चलती फिरती नजर आएंगी। लेकिन इस हवाले से जब कहा जाता है कि ये गाड़ियां किसकी हैं और कितना टैक्स देते हैं, तो इस पर भी कोई जवाब नहीं आता है। करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां जो है यहाँ पर लोगों की मलकियत है, लेकिन वो मलकियत शो नहीं होती। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो अमूमन 5 करोड़ रुपए की मालियत तक एक बस आती है। तो अगर पूछा जाए कि जो ट्रांसपोर्टर 5 करोड़ रुपए की मालियत के बसें खरीद रहे हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो इस हवाले से भी कुछ नहीं होता। इस पर बात हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब एक और जो एक आफत आ पड़ी है यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें रियल स्टेट सबसे सरफहरिस्त है, कि डीसी रेट जो है, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं कि डीसी रेट तय करता है कि इस 5 मरले मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए, लेकिन मार्केट में आप जाते हैं तो उसकी कीमत होती है 60 लाख रुपए। लेने वाला देने वाला 60 लाख में सौदा करते हैं। करोड़ रुपए की जो डीसी के बकौल करोड़ रुपए की जगह है वो 60 लाख में बिक जाती है, लेकिन आपको टैक्स जो है वो 1 करोड़ रुपए पे देना पड़ता है, यानी कि 40 लाख रुपए इजाफी पे। लोग ये फिर भी कर रहे हैं, लोग फिर भी कर रहे हैं, 30 से 40 लाख रुपए जो है यहां पर ज्यादा शो करके टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद एफबीआर पर उनको तंग करती है कि भाईजान आपके पास ये 30-40 लाख रुपए मजीद कहां से आए।
तो ये एक जो है यहाँ पर जो तबाही और बर्बादी जो चल रही है एफबीआर के और डीसी रेट के हवाले से कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की असल वैल्यू है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर कुव्वत खरीद बहुत कम हो चुकी है, डीसी रेट बहुत ज्यादा है, आपको टैक्स डीसी रेट पे देना पड़ता है और जब आप डीसी रेट के ऊपर टैक्स दे देते हैं तो उसके बाद आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आपके 30-40 लाख रुपए मजीद आपके पास आपके बजट में कैसे आए। लेकिन अब एफबीआर जो है 5 और 10 मरले पे के घरों पे भी यहाँ पर टैक्स लगाने का ना सिर्फ सोच रही है बल्कि उसके लिए ड्राफ्टिंग भी तैयार है और उसके बाद जो है नए नए टैक्स के नाम पे नेट्स लोगों को शामिल करने के नाम पे यहाँ पर जो है 2 कनाल और 4 कनाल और इससे बड़े बड़े फार्म हाउसेस की बजाय 5 मरले और 10 मरले के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हम बात फिर इस पे करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो टैक्स के उसमें नहीं आते और ना एफबीआर उनको शामिल करना चाहते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में बेतहाश ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी माहाना फीस जो है वो लाखों रुपए में है और लोग देते भी हैं। तो आखिर ये कौन लोग हैं यहाँ पर जो लाखों रुपए की फीस जो है वो इस्लामाबाद में देती है? यहाँ पर प्ले ग्रुप के ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 40-50 हजार रुपए फीस जो है वो ली जाती है, दी जाती है। तो आखिरकार वो कौन से लोग हैं, किन के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, कहाँ से वो पैसा आए, लेकिन वो कभी नहीं पूछेंगे। इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना थे तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है मुल्क भर में, जहाँ पर फीस की एक रेशो मुकर्रर की गई कि इससे ज़्यादा जो देता है तो उसका उनकी प्रोफाइलिंग की जाए कि आखिरकार उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो जाहिर है उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो ये डिटेल आपको देनी नहीं। और फिर मुद्दा फिर आ जाता है कि 5 मरले, 3 मरले, 4 मरले के अपार्टमेंट्स पे और घरों पे आप टैक्स बढ़ाएं। तो एफबीआर पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से डीसी रेट की वजह से यहाँ पर कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो है एक अपने अदाद शुमार को बढ़ाने के लिए लोगों का खून जो है वो चूसा जा रहा है और किस तरह उनको निचोड़ा जा रहा है कि 60 लाख की चीज पर आप 1 करोड़ रुपए के बराबर टैक्स तो दे देते हैं, लेकिन फिर आपके एफबीआर दोबारा तंग करती है कि आपके पास ये 40 लाख रुपए कहां से आए। तो अब एफबीआर को और डीसी साहबान को फिर ये एक मशवरा है कि आप एक खिड़की बना दें कि जो प्लाट की कीमत या घर की कीमत अगर 60 लाख लगती है और आपकी कागजों में वो 1 करोड़ है, तो मेहरबानी करके जो बेचने वाला है उनको फिर आप 1 करोड़ दे दें। टैक्स तो वो आपको वैसे भी दे रहे हैं, तो उसमें उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। तो फिर अब एक ही तरीका रह गया कि डीसी साहबान भी और एफबीआर की भी, अगर वो कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपया है तो फिर वो 1 करोड़ रुपए बेचने वाले को दे दिया जाए ताकि उसका फायदा हो जाए। टैक्स तो उसने वैसे भी 1 करोड़ के ऊपर देना ही देना है। लेकिन अब मसला यह है कि जो देने वाला है या लेने वाला है उसको 40 लाख रुपए का ये जो फर्क होता है, ये मैं मिसाल के तौर पर, ये फर्क ज्यादा भी है, तो ये किस तरह पूरा किया जाएगा? इस हवाले से जो है वो एक सोचने की जरूरत है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के ऐसे टैक्स लगा दिए हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जब यहाँ पर इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई गई थी, पाकिस्तान में इंपोर्ट पे जब कोरोना के दिनों में पाबंदी लगाई गई थी तो 1 महीने के लिए इंपोर्ट खोली गई जिसमें $50 लाख का सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की खुराक जो है वो मंगवाई गई थी, वो करोड़ रुपए में आती है। तो आप उनसे पूछे ना कि वो कौन से लोग हैं जो अपने कुत्ते बिल्लियों को भी यहाँ पर डॉलर्स में चीजें खरीद कर खिलाते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।